विशेष राज्य का दर्जा, ये बातें आप लगातार सुन रहे होंगे और जब जब चुनाव आते थे तब तब ये चर्चा अक्सर सुनी जाती थी। हालांकि विशेष राज्य के दर्जा को राजनीतिकरण कहा जा रहा है कि किया जा रहा है और इसमें मकसद राज्य के विशेषता को लेकर के नहीं है, राज्य को आगे बढ़ाने से लेकर के नहीं है, बल्कि राजनीतिक दल इस पर अपनी रोटियां सेकते हैं। ये बातें अक्सर सत्ता और विपक्ष के बीच में जो घमासान है उसको लेकर के कही जाती हैं और विपक्ष हमेशा जब जब विशेष राज्य का दर्जा होता है तब तब ये बातें कहती रही है। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के जहां सभी एक तरफ हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र में जो सरकार सबसे मजबूती के साथ है वो इस दर्जे को लेकर के चुपचाप है और कह रही है कि ये देना संभव नहीं है। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के इसकी शुरुआत बिहार को लेकर के कब हुई थी। तो हम आपको बता दें कि जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का सत्ता चल रहा था, महागठबंधन की सरकार चल रही थी, यूपीए सरकार इसको आप कह सकते हैं, उस समय जब बिहार का बंटवारा हुआ तो लालू प्रसाद ने पुरजोर तरीके से ये मांग उठाई थी कि बिहार का बंटवारा हो जाने से बिहार पिछड़ जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जब बिहार का बंटवारा हो गया और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, तब राबड़ी देवी ने विशेष राज्य का दर्जा की मांग की थी और उन्होंने आंचल फैला करके विशेष राज्य का दर्जा मांगा था। ये 2000 की बात है। उसके बाद से 5 सालों के बाद कहीं ना कहीं सत्ता बदली, सरकार बदली और यहाँ एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और ये मांग फिर से एक बार 2005 में तो नहीं लेकिन 2006 में उठनी शुरू हो गई। तब यूपीए की सरकार केंद्र में हुआ करती थी क्योंकि वहाँ भी सरकार बदल गई थी। अब इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बदली हैं उसमें विशेष राज्य का दर्जा लगातार मांगा जा रहा है। आपको बता दें कि विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के जहां एनडीए के कई साथी बाहर हो चुके हैं, आपको याद होगा कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की ओर से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग लगातार करते रहे हैं और विशेष राज्य का दर्जा की चर्चा में तब से और ज़्यादा आई है। इन सारे विषयों पर जानने के लिए आपको जानना होगा कि आखिर विशेष राज्य के दर्जा के पीछे की पूरी हकीकत क्या है और कैसे विशेष राज्य का दर्जा कई राज्यों को मिला है, बिहार को क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे का कारण है कि कुछ राज्य भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक विषमताओं के शिकार हैं। इन राज्यों में ज़्यादातर दुर्गम पहाड़ी इलाके होने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण उद्योग धंधा लगाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में कुछ राज्य में बुनियादी ढांचा का घोर अभाव है और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। ऐसे में ये राज्य विकास की रफ्तार में पिछड़ जाते हैं। विकास के मार्ग पर इन राज्यों को साथ लेकर चलने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रावधान है। विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद केंद्र सरकार इन राज्यों को विशेष पैकेज उसकी सुविधा देती है तथा टैक्स में छूट मिलती है। काफ़ी राहत मिलने के कारण इससे निजी क्षेत्र एवं इलाकों में निवेश के लिए प्रोत्साहित होने और इसके इलाके में रोजी रोजगार लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के देश की तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1961 से 66 तक और 1966 से 69 तक केंद्र के पास राज्यों को अनुदान देने का कोई निश्चित फार्मूला नहीं था। इसलिए ये योजना कहीं ना कहीं रखी गई थी और इनके अनुदान की बात की गई थी। 1969 में केंद्रीय सहायता का फार्मूला बनाते समय 5वें वित्त आयोग ने गाडगिल फार्मूले के अनुसार 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, जिसमें असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर थे और इसके आधार पर लगातार कई राज्यों को और विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। दुरूह भौगोलिक स्थिति और वहाँ व्याप्त सामाजिक समस्याओं को देखते हुए पूर्वोत्तर के बाकी 5 राज्यों के साथ अन्य राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान किया गया। आपको बता दें कि इससे बहुत सारी सुविधाएं जो मिलती हैं उसमें सबसे बड़ा है एक्साइज और कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स एवं कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी राहत मिल जाती है। केंद्रीय बजट में योजना व्यय का 30% विशेष राज्य वाले राज्यों को विकास के नाम पर दिया जाता है। विशेष राज्य प्राप्त राज्यों को केंद्र सरकार से जो फंड मिलता है उसमें से 90% अनुदान होता है और 10% कर्ज होता है। इस पर ब्याज नहीं दिया जाना होता है। सामान्य राज्य को जो फंड मिलता है उसमें से 70% अनुदान होता है और बाकी का 30% जो है वो कर्ज होता है। इन सारी बातों को लेकर के विशेष राज्य के दर्जा की मांग लगातार बिहार करता रहा है और नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद से
जिस तरह से बिहार पिछड़ता जा रहा है और बिहार फिसड्डी राज्यों में शुमार है, उसके बाद से ये मांग और तेज हो गई है। और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार सत्ता में रह करके मांग कर रहे हैं अपने ही घटक दल से, और उसका साथ विपक्ष की सभी पार्टियां दे रही हैं। आपको बता दें कि विशेष राज्य के लिए जो शर्तें लागू हैं, किन राज्यों को मिल सकता है, वो जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसे राज्य जहां पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हों, उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हो, ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। जनसंख्या का घनत्व काफ़ी कम हो या फिर जनजातीय आबादी की संख्या ज़्यादा हो, ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व काफ़ी कम हो, ऐसे राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। बुनियादी ढांचे का अभाव हो और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हो, ऐसे राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि इन विशेष राज्य के दर्जा वाली स्थिति जो है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरी तैयारी बिहार कर रहा है। और बिहार की इस तैयारी में एक बात तो पक्का नज़र आ रही है कि इन सारी स्थितियों को देखते हुए बिहार अब विशेष राज्य के दर्जा का डिमांड कर रहा है। बिहार विशेष राज्य का दर्जा डिमांड कर रहा है। इसके पीछे की कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के बिहार लगातार डिमांड करता आ रहा है, और अब ये कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में आ गया है। वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि पूरी तरह से बिहार इस पूरे मामले पर अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट करने में लगा हुआ है। इन सारी बातों को लेकर के अब जिस तरह की बातें और चर्चाएं चल रही हैं, उसने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की रणनीति बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में पूरी तरह से एकदम पुख्ता नज़र आ रही है। हालांकि इस बात को लेकर कभी भी विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की जो मांग है, वो नीतीश कुमार का राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। सीधी तौर पे कहा यहाँ तक जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा दे करके उन्हें स्टार नहीं बनाना चाहती है। इसके पीछे और भी कई कारण हैं। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ राज्यों को, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनकी एक छत्र सरकार है, वहां विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है, उसमें बार बार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा 2017 में ही मांग सकते थे, कई बार उनकी सरकार है वो मांग सकते थे, केंद्र और राज्य दोनों में एक ही सरकार है, ऐसी स्थिति में विशेष राज्य का दर्जा क्यों, किससे मांग रहे हैं। हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा, कल भी इस बात की चर्चा करते हुए कहीं ना कहीं सीधी तौर पे जो बातें स्पष्ट की गई है, उसमें कहा गया है कि विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड इस पूरे तरीके से जो मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार, उसके पीछे उनकी रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में देने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने कल जब पटना आए तो विशेष राज्य के दर्जा पर उनका सीधा तौर पे कहना था कि हम तो तैयार बैठे हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए जब भी जो भी ज़रूरत हो हम तैयार हैं, उसके लिए हम मांग रहे हैं। हमारी मांग ये शुरू से ही है जब बिहार का बंटवारा हुआ था, लेकिन इस पर राजनीतिक पुट आ गया है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रही है, ये नीतीश कुमार बेहतर जानते हैं। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नुकसान बिहार का हो रहा है और ऐसी बदली हुई परिस्थिति में बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को देने के लिए कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपको याद होगा कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के नाम पर, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी यानी एनडीए की सरकार थी, तो उन्होंने सरकार और गठबंधन दोनों से किनारा कर लिया था और स्पष्ट कर दिया था कि जब तक उनके राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। और आज भी वो विपक्ष में खड़े हैं। नीतीश कुमार के लिए भी लगातार ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार राजनीति छोड़ करके, सत्ता का मोह छोड़ करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए और बिहार को विशेष बनाने के लिए आगे आए। आंकड़ों पर तो बिहार को अक्सर नीतीश कुमार घाल मेल करके विकास दिखाते हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बिहार को एक्सपोज किया है, आंकड़े बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सुशासन झूठा है और जो चीज़ें तथ्य नज़र आ रहे हैं वो साफ नज़र आ रहा है। किस तरह से पलायन हो रहा है, बेरोजगारी है, बिहार पिछड़ता जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार ने 16 सालों में सिर्फ अपनी कुर्सी बचाई है, बिहार बचाने में असफल रहे हैं। विपक्ष के इस आरोप के बाद अब देखना होगा कि जिस तरह से ललन सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो या अन्य नेता हों, लगातार
भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना मजबूत इरादा है। कल भी आपने देखा सदन में लगातार ललन सिंह इसका डिमांड कर रहे थे, लेकिन इस सारी बातों को लेकर के विपक्ष जो है वो एक योजनाबद्ध तरीके से केंद्र पर दबाव बनाने की बात कर रहा है और इसके लिए नीतीश कुमार को सत्ता में बैठ करके नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध अलग करके और विशेष राज्य के दर्जा की मुहिम को मजबूती से उठाना होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।